राम राम दोस्तों, जय बाबा नीम करोली महाराज जी की। आशा है कि आपके ऊपर भी बाबा नीम करोली जी की अपार कृपा होगी। मेरी माताएं बहनें सभी के ऊपर बाबा नीम करोली जी की अपार कृपा हो, यही मेरी अर्जी बाबा नीम करोली जी की शरण में। आपके घर परिवार में सभी कुशल मंगल हो, यही मेरी बारंबार प्रार्थना। जय बाबा नीम करोली महाराज जी, जय श्री राम। दोस्तों, आज मैं आपको एक प्रेरणा भरी एक सच्ची घटना सुनाऊंगा। हमारे समाज में आजकल वृद्धों के अपने बड़ों बुजुर्गों के ऊपर अत्याचार हो रहे हैं। उसी की एक ये सच्ची घटना है, इसे आगे भी शेयर करें। एक मारवाड़ी वृद्धा होती है और उसका बेटा और उसकी बहू उसे लावारिस हॉस्पिटल में छोड़कर चले जाते हैं। उसका फिर क्या होता है, इसे पूरा सुने और चैनल को सब्सक्राइब कर लें, आगे भी शेयर करें। जय राम जी। कुछ समय पूर्व की बात है, मैं अपने एक रिश्तेदार से मिलने के लिए अस्पताल में गया। उनकी चारपाई के सामने एक मारवाड़ी वृद्धा की खाट थी। उसके पास एक युवक मधुर मधुर मंद स्वर में भजन गा रहा था। भजन में रस आने से मैं भी उसके पास जा बैठा। एक भजन पूरा होते ही वृद्धा बोली, एक दूसरा भजन तो गाओ बेटा। तेरे कंठ में तो भगवान ने जितनी मिठास भरी है, उससे कहीं अधिक मिठास तेरे हृदय में भर दी है। तेरी सेवा का बदला तो भगवान ही तुझे देंगे। वृद्धा की इच्छानुसार उस भाई ने सिंधी भाषा में दूसरा भजन आरंभ कर दिया। वह भाई सिंधी था। थोड़ी देर के बाद थर्मस में दूध लेकर और ताजे फल व खिचड़ी लेकर उसकी पत्नी आई और उस वृद्धा के सामने आकर बैठ गई। वृद्धा ने भजन पूरा हो जाने के बाद कहा, बेटा, सगा पुत्र भी जितनी सेवा नहीं कर सकता, उतनी सेवा तुम लोग आज 10 दिन से मेरी कर रहे हो। युवक की पत्नी ने कहा, माँ जी, आप अधिक कहेंगे तो हम लोग चले जाएंगे। हमने इसमें कौन सा उपकार किया है जो हमें आप इतना यश दे रही हैं। यह ठीक बात है बेटी। इतना कहकर वृद्धा की आंखों में आंसू भर आए और वह बोली, मेरा बेटा तो मुझे यहाँ लावारिस छोड़कर चला गया और अपनी बहू को भी उसने नहीं भेजा। तुम ना होते तो मेरा क्या होता। इतना कहकर वृद्धा रोने लगी। वृद्धा को रोते देख सिंधी भाई बोला, वो लड़का बोला, तो क्या हम लोग पराए हैं माँ? माँ जी, भैया और भाभी को कोई खास काम आ गया होगा, इसलिए वे नहीं आ सके होंगे। अभी तो अस्पताल से छुट्टी मिलने पर हम लोग आपको अपने घर ले जाएंगे। जब तक आपको पूर्ण आराम ना हो जाए तब तक अपने साथ ही आपको रखेंगे, सिंधी भाई ने कहा। फिर पत्नी बोली, माँ जी, शुरू में जब हम लोग आपके मकान में रहने के लिए आए थे, तब आपने मुझसे कहा था, बेटी, तुझे देखकर मुझे अपनी मोहिनी बेटी की याद आती है। अब आप ही कहिए माँ जी कि आपकी यह मोहिनी आपको बीमार हालत में अकेली कैसे छोड़ सकती है। हम लोगों ने संयोगवश मकान तो बदल लिया है, किंतु मकान बदलने से आपसे मिले हुए हृदय को कैसे बदल सकते हैं। मैंने उस वृद्धा और युवा सिंधी दंपति के साथ जितना समय व्यतीत किया, वह मेरे लिए स्वर्गीय सुख का समय था। गुणवंती द्विवेदी जी हैं, इन्होंने अपनी ये सत्य घटना आंखों देखी लिखी है। इसे आगे भी शेयर करें, आपके ऊपर भी अनंत धर्म लाभ होगा। चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि बाबा नीम करोली जी की अनंत महिमाएं मैं आपको सुनाता रहूं।